थोड़ी भगवान के विषय में थोड़ी चर्चा हो जाए। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य पर समझाए हैं अपन थोड़ी। आज है 24 अवतारों में भगवान के 24 अवतारों में भगवान ऋषभदेव हैं। उनके चरित्र को वर्णन है। द्रव्य देश काल व्यह श्रद्धा ऋतुक विविध उद्देश्य उपचयित सर्वे अपि कृतुभिः यथा उपदेशम सत्कृत्वयाज। भगवान ऋषभदेव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया और इस प्रकार से भगवान विष्णु को सभी प्रकार से तुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से और उचित समय में पवित्र स्थानों पर युवा और श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। सारे अनुष्ठान और उत्सव सफल हुए। तो तत्पर में श्री प्रभुपाद महाराज समझा रहे, कहा गया है कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने। भागवत का 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक है। अनुष्ठानों की सफलता के लिए इन्हें युवकों हो सके तो बालकों द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए। मनुष्यों को बचपन से ही वैदिक संस्कृति की और विशेष रूप से भक्तिमय सेवा की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार कोई भी अपना जीवन सफल यानी पूर्ण बना सकता है। वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करता, किंतु वह इतना मूर्ख नहीं होता कि वह प्रत्येक देवता को परमेश्वर मान ले। परमेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः सारे देवता उनके सेवक हुए। वैष्णव उन्हें परमेश्वर के दास मानता है और सीधे उन्हीं की उपासना करता है। ब्रह्म संहिता में मुख्य देवताओं की उपासना गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि शब्दों द्वारा की जाती है। मुख्य देवताओं में शिव, ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण के अवतार जैसे विस्तार जैसे गर्भदक्षाई विष्णु, महाविष्णु और अन्य समस्त विष्णु तत्व के साथ ही दुर्गा देवी जैसे शक्ति तत्व उल्लेखनीय है। वैष्णव देवताओं की उपासना गोविंद के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं करता। तो वैष्णव इतना मूर्ख नहीं होता कि वह देवताओं को भगवान से स्वतंत्र माने। इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत में हुई है। एक ले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य शिव, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और अन्य सभी उनके सेवक हैं। इस तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज जी को है। श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़ी अपन चर्चा करें। भगवान ऋषभदेव जो 24 अवतारों में से हैं, बहुत महान राजा के रूप में प्रसिद्ध है और बहुत अनुष्ठान यज्ञ वगैरह लिखो है। भगवान ऋषभदेव ने सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न कराया। भगवान का जरूरत होती यज्ञ करवा रहे, फिर भी भगवान यज्ञ करवा रहे। लेकिन वे यज्ञ कैसे? अनुष्ठानों की सफलता के लिए इन्हें युवकों हो सके तो बालकों द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए। और ऋषभदेव भगवान बड़े जो अनुष्ठानों में पारंगत थे वे युवक इनसे संपन्न कराए। और आदेश प्रभुपाद जी दे रहे कि यदि बन सके तो यज्ञ जहाँ भी होंगे वे युवकों या बालकों द्वारा संपन्न कराए जाएं। और जरूरी का है मनुष्य को बचपन से ही वैदिक संस्कृति की और विशेष रूप से भक्तिमय सेवा की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन बालकों को ई विषय का प्रशिक्षण दो चाहिए कि यज्ञ संपन्न कैसे कराया जाए। और जिन यज्ञ में अनुष्ठानों की सेवा है
वह भक्तिमय सेवा हो। सेवा कैसी हो गए? भक्तिमय। सेवा भी कई प्रकार की होती है, लेकिन जब वो भक्ति मिल जाता है तो उनमें से अहंकार खत्म हो जाता, वह सेवा भगवान तरफ पूरी तरह से अर्पित हो जाती। तो भक्तिमय सेवा इससे जरूरी है। और इस प्रकार कोई भी अपना जीवन भक्तिमय सेवा संपन्न करके सफल बना सकते हैं। और वैष्णव के विषय में लिखा है, वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करता, किंतु वह इतना मूर्ख नहीं होता कि प्रत्येक देवता को ईश्वर माने। बहुत अच्छी लाइन है। जितने भी देवी देवता हैं वैष्णव को पता है, आखिरी लाइन में है कि ये भगवान के दास है, भगवान के सेवक है। जितने देवी देवता हैं इन्हें हमें मानना चाहिए कि ये भगवान के प्रतिनिधि है, सेवा के सेवा कर रहे हैं। जिनको जो सेवा सौंपी गई वे सब सेवा में संलग्न है, लेकिन हमें जागरूकता नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे कि हम सब देवी देवताओं को भी भगवान जैसा आदर देना नहीं। और दूसरी मूर्खता जागी न करनी चाहिए कि जे भगवान जैसे नहीं है तो हम उनको अनादर करें, जागी न होनी। भगवान जैसे नहीं है देवी देवता, लेकिन हमें वे आशीर्वाद देने में सक्षम है। हम भगवान की दिशा में उनकी कृपा से बढ़ सकते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए। देवी देवता भगवान के समकक्ष तो नहीं है, लेकिन ये बात हम पढ़ के समझ के हम उनको अनादर भी न करें, जब भी हमें गौर करना चाहिए। तो दो ही चीजें वैष्णव सावधान रहते हैं, एक तो भगवान हो और देवी देवताओं समकक्ष नहीं मानते। और दूसरी बात, यदि देवी देवता भगवान के समकक्ष नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हम सम्मान नहीं करें। तो वैष्णव सतर्क रहते हैं। और प्रत्येक देवता को परमेश्वर मान लें ऐसा वैष्णव नहीं करता। परमेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी हैं और सारे देवता उनके सेवक हैं। और वैष्णव उन्हें परमेश्वर के दास मानता है। तो ये अच्छी बात है। जो वैष्णव है उसकी जो विधि है वो अनन्य भक्ति की विधि है। अनन्य भक्ति मतलब दो प्रकार से अनन्य भक्ति बताई गई है। और रामायण में बड़ी दो जो पात्र हैं उनने बड़े अच्छे से अनन्य भक्ति समझाई है। एक हैं भरत जी और दूसरे हैं लक्ष्मण जी। भरत जी की अनन्य भक्ति कैसी है? वे सब में अपने सीताराम देकर क्या करते हैं भरत जी? सब चराचर में अपने सीताराम देखने की जो भावना है वो भरत जी में जा है अनन्य भक्ति। वे कहूँ कुछ नहीं देख रहे। जब भरत जी भगवान को मना के समाधान हो कर नहीं, भैया भरत तुम जाओ 14 साल तुम जैसे तैसे राज्य को संचालन करो, हम आए और करो राज्य संचालन करो, हम राज्य ग्रहण करो। तो बहुत अच्छी बात आई है। भरत जी कह रहे तो हमें कछु आधार दे, हम कैसे राज्य संचालित करें। तो बहुत अच्छी बात आई। भगवान कह रहे हम का देने, कह रहे बस आपकी पावनी दे दो। पावनी लेके भरत जी गए तो भगवान जहां सिंहासन पर भगवान हम बैठने तो उते पर पावनी रखी। कैसे रखी? उनकी नजर में जय राम सीता, पावनी में भी सीताराम के दर्शन करो जो भरत जी की दृष्टि। चराचर में भगवान के दर्शन लिखो है, सो अनन्य जाके ऐसी मति न करे हनुमंत,
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। जब विशेषता रची जितना चराचर है वो हमारे स्वामी को रूप है। जा अनन्य भक्ति है। और दूसरी अनन्य भक्ति लक्ष्मण जी में। लक्ष्मण जी और को मानते अपने भगवान में सब हो मानते मतलब भगवान राम में गुरु पिता माता सब भगवान में जय लक्ष्मण जी। और एक बार चर्चा हुई थी लक्ष्मण जी भगवान राम जब बन जान लगे तो भगवान के लिए अच्छा लक्ष्मण तुम नहीं मान रहे तो जाओ मैया से पूछ आओ। सुमित्रा मैया से पूछ के आओ, उनसे इजाजत ले आओ, प्रणाम करके आओ और फिर तुम संगे हाँ चलो। तो लक्ष्मण जी अपनी माँ सुमित्रा जी के यहाँ गए और प्रणाम किया और प्रणाम करके मैया हम अपने भैया के साथ में 14 साल के नाम और बन जाते। तो सुमित्रा जी इतनी गुस्सा भई कितने का हमारे कितने का बहुत अच्छा प्रसंग है। सुमित्रा जी पूछ रही तो मेरे आए का कहीं हम आपसे अनुमति ले लें। कल अच्छा आपसे मतलब कहीं हाँ आप मैया से कल तो मैया होते ना नहीं जो राम जानकी है वही तुम्हारे माता पिता। जब शिक्षा सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मण जी की नजर में भगवान राम में माता पिता पूरे देवी देवता पूरे समाज पूरे चराचर भगवान राम और भरत जी में पूरे चराचर में भगवान। अब अनन्य भक्ति दो प्रकार से मानी जाती या तो भगवान ही में सब कछु है एक अनन्य भक्ति, दूसरी सब में भगवान है आप हमें सब का जे हमारे या हम भरत जी जैसे बने तो पूरे चराचर में यहाँ तक कि पावनी में भी सीताराम होते और ये सब नहीं कर सका तो लक्ष्मण जी की विधि ठीक है। हम अपने ईश्वर में हम अपने इष्ट में पूरे देवी देवता दें पूरे संसार दें अलग से कर्म की जरूरत नहीं। तो लक्ष्मण जी की प्रक्रिया ही इस्कान प्रक्रिया है। जब चर्चा इष्ट के विषय में होती है तो प्रभुपाद जी ने अपन सिखाओ है। प्रभुपाद जी ने इतने मंदिर बनाए ये भगवान के कई नाम हैं। राधा श्याम सुंदर वृंदावन में विराजमान है राधा श्याम सुंदर और मायापुर में श्री श्री राधा माधव विराजमान है ठीक है। और चले कहाँ बम्बई में राधा रास बिहारी फिर दिल्ली में राधा पार्थसारथी जहाँ जहाँ अपन गए हैं झांसी गए झांसी में राधा गोविंद इंदौर में राधा गोविंद जो कई नाम से भगवान विराजमान है। एक ही भगवान नाम अलग अलग और अपने श्री श्री राधा गिरधारी है। अब अनन्य भक्ति की बात जब आउट है अभी हमने चर्चा करी डॉक्टर साहब कह रहे हम वृंदावन गए थे रह आए हम 20 दिन आया तो बड़ी अच्छी बात है भाग्य से अपन वृंदावन में लगे। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम केवल इस्कॉन मंदिर गए और बाकी जय योजना रखेंगे ज़्यादा ज़्यादा यदि भक्ति करते हैं तो ज़्यादा घूमो बस फोकस रहे हमें तो हमारे सरकार है हमें करने का। शुरुआत में जब हमारे गए तो ऐसे ही सुनी कि भाई देखो वृंदावन जाओ अगर तो बांके बिहारी और जमुना जी में स्नान तो दो महत्वपूर्ण है।
तो हमारे ज़्यादा स्कान भी उत्तर नहीं समझ पा रहे थे, तो हमारा गए तो बांके बिहारी के दर्शन जैसे भी बने, भले फिर बाद में घंटा पसीना पहुँचो, लेकिन लेकिन दर्शन करके आए। मतलब बांके बिहारी के दर्शन हो गए, मतलब सेल मार के 12 में गए, तो बड़ा काम करा। और फिर बाद में क्या है का बाढ़ काबा भारी भीड़, मतलब उनके कम दर्शन है। देखो जब हमें तोल ले अपने माइंड में कि हमने उधर जाके कालो भगवान की आंखों हो निहारो, कि जब जब अरे अब ये तना नहीं होते चलो आता कि जोड़ा कर जा, जहाँ खुले में दर्शन मिले। भगवान तो एक है, उधर से शिक्षा मिली हमारा। बाकी बिहार के दर्शन वास्तव में नहीं मिला क्या? अब के तो जय कारण है कि बहुत भीड़ पर छोड़ी मिला क्या? दूसरी बात यह है कि वे स्वयं प्रकट भगवान हैं, इसे कोशिश भी करता है बहुत ज़्यादा, और अन्य जगह जाने की अपेक्षा बाकी बिहारी ज़्यादा जाते लगभग। तो जब हम अपन स्थान से जुड़े तब समझ में आई कि नहीं हमारे राधा श्याम सुंदर में बाकी बिहारी है। समझ गई बात? हमारे राधा श्याम सुंदर में बाकी बिहारी है। फिर आए बालाकोट में राधा गिरधारी। अब श्याम राधा श्याम सुंदर के राधा गिरधारी नहीं समझ में आई हमें। राधा गिरधारी में राधा श्याम सुंदर समझ में आई। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब जहां हमें प्रेम से सेवा करने हैं बस जाना। और यदि हम कहूं भी जावे तो हमें राधा गिरधारी इतने प्रेम उनसे हो जावे कि जहां भी सेवा करें तो हमें लगे हम राधा गिरधारी की सेवा करें, जो बहुत चाहिए। मतलब फिर भेद न रह चाहिए, हमें लगभग जो समझ में आवे हम जहां भी हैं। जैसे अपन हेमंत पर जाते तो कौन मंदिर में जाते, कहो शंकर जी के मंदिर में जाके श्रद्धाम दे हैं तो तेरा है राधा गिरधारी भगवान की तो हो जाता। हम का करना हो जाइए। मतलब हम अपने इष्ट में सब कुछ देखने लगे। भरत जी की भावना महान है। वे तो मैंने पिछली बार कही थी अगर जब ही राम कहीं ले हो सासा, जब वे बड़े प्रेम से भगवान राम को नाम लेते तो पत्थर पसीज जाते। वैसे तो अपन नहीं करता, लेकिन अपन लक्ष्मण जी की जो पद्धति है कि अपने भगवान में पूरे चराचर देखें, सब देवी देवता देखें। जैसे ही हम राधा गिरधारी की सेवा करते हैं, कौन देवी देवता नहीं बचत है जिनकी पूजा न हो। जय स्नान करती है, ऐसा कैसे हो सका कि हमने राधा गिरधारी की सेवा कर दी सब देवी देवता संतुष्ट हो गए? नहीं यार, जा नहीं बचाई बात। तो प्रभुपाद जी उदाहरण रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे आमाशय में भोजन जात है, पेट में भोजन जात है, पूरा शरीर मस्त, पर अलग से हाथ पांव हो भोजन नहीं देने पड़ा। तो बात सही है। जैसे जड़ हो पानी देते हैं, हर पत्ता हो पानी देने पड़ा। ऐसा ही ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। सब देवी देवताओं के वे स्वामी, सब कारणों के वे कारण हैं। तो हम परम कारण हो चलते हैं, मतलब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। मतलब श्रीमान अव्य कृष्ण प्रभु जी एक बार बोल रहे थे कि जैसे ही अपन परम भगवान की सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता हमारा सहयोग करते हैं। नई बात, मतलब पूरे देवी देवता उन व्यक्ति की सेवा करना चाहते, उसको सहयोग देना चाहते। जो व्यक्ति जो जीवात्मा भगवान की सेवा करना चाह रहा है उनको सब सहयोग देना चाह रहे सत्य, ताकि जो अच्छे हैं। कारण का है उन्हें पता है हमारे स्वामी की सेवा की जा रही है।
इसे वेदी धन्य होते देवी देवता भी कह रहे यार जो जीव भगवान की सेवा में संलग्न है, चलो जितना बन जाए हम भी सही करें। तो जितने भी देवी देवता हैं भगवान की सेवा करे से सब जैसे कि जड़ में पानी जैसे पूरे वृक्ष को पानी आटू बैठे मिल जाए, और पेट को भोजन जैसे पूरे शरीर को भोजन आटू मिल जाए, ऐसा ही है। हमें ये नहीं समझने, थोड़ी सी हमें जरूरत है कि हो सकता है हमने फलाने देवी देवता की पूजा नहीं करी और भगवान की तो कर दी तो बेगुस्सा में हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, कबो को भगवान दवाई जरूर कराते हैं, जैसे इंद्र महाराज की दवाई हुई थी, गिरिराज पूजा ही से चलते आए, इंद्र महाराज हम खबर भूल गए थे कि हम भगवान की सेवा किया तो उनकी जब स्वतंत्र रूप से सेवा करने लगा थे देवी देवताओं की, तो उन्होंने भी भ्रम हो जाता कि अब हम भी स्वतंत्र ईश्वर, इसे भगवान है इंद्र महाराज की दवाई करना पड़ेगी। तो इसे प्रभुपाद जी अच्छी लाइन लिख रहे हैं, वैष्णव देवताओं की उपासना गोविंद के संदर्भ में करता है, बड़ी प्यारी लाइन। अगर कोनो वैष्णव भगवान भोलेनाथ के तेजय है तो उन्होंने वैष्णव परम वैष्णव मान के भगवान की भोलेनाथ की सेवा करते हैं। जो प्रथम वैष्णव भगवान भोलेनाथ, दुर्गा जी हैं, भगवान ने भौतिक प्रकृति बनाई क्योंकि जेलर है, क्योंकि जेलर है दुर्गा देवी, तो भगवान की सेवा में लगी है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी की उपासना कर रहे, शंकर जी की उपासना कर रहे, तो ई भाव में कि जी भगवान की सेवा का, और जब हम ई भाव से सेवा करते हैं तो वह सेवा परम भगवान का जाता है। जैसे प्रभु जी ने देखो लड्डू गोपाल बैठे, उनके तो देवी देवताओं की भी सेवा होते, लेकिन केंद्र में जो बैठे मुरली वाले, तो जब जब भावना रहते मन हो तो उस दृष्टि से देख सका। लेकिन यदि हम स्वतंत्र रूप से एक फूल हमारे पास है, केवल एक फूल है, वो भगवान को चढ़ा दो, सब देवी देवताओं को चढ़ाओ, डाला से साथ। तो जो वैष्णव की जो पद्धति है वह जय पद्धति है कि हम या तो भगवान में सब हो देखें या सब में भगवान को देखें। दो दृष्टि है जो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कौन विधि से भगवान को रजा सकते हैं, ये हमारी क्षमता है। भरत जी जैसी दृष्टि है तो हम सब में भगवान को देखें, सब में राधा गिरधारी हो देखें, और यदि लक्ष्मण जी जैसी दृष्टि है तो राधा गिरधारी में हम सब, ये दो पद्धति। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है एक इला ईश्वर कृष्ण और सब भक्त। ये पुष्टि भी है कि सब देवी देवता जो हैं वे सब भक्त हैं, भक्त यानी सेवक हैं भगवान के, सब भगवान के सेवक हैं, और केवल परम ईश्वर केवल कृष्ण है। तो यदि हमें उनके भक्त को भी संतुष्ट करने, परमेश्वर भी संतुष्ट करने, तो बस जड़ में पानी देव सीखो, वृक्ष की जड़ में पानी देव सीखो, यानी परम भगवान की सेवा करो अपनी गुरु महाराज के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद की बताई गई विधि के माध्यम से। हमें हमारे गुरु महाराज ने जो आदेश दिए हैं उनके हिसाब से हम भगवान की सेवा करें, वो सेवा सीधी भगवान तक जाती है। हम डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हम गुरु महाराज जो प्रक्रिया दे रहे हैं उस माध्यम से जब हम सेवा करते हैं तो परंपरा के माध्यम से वो सेवा श्री भगवान तक पहुंचत है, और उस विधि से यदि हम सेवा करें तो हम धीरे धीरे शुद्ध बन के भगवान की सेवा के लायक बन के और फिर भगवान से श्री राधा गिरिराज भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्री राधे।